नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 न्यूज। मैं इस वक्त हूँ 22 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद कन्हैया यहाँ के आवास पर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इस बार हाईकोर्ट जो संज्ञान ली है नगर इकाई चुनाव को लेकर, यहाँ के सरकार को लथाड़ा है, उसके बाद क्या प्रक्रिया है यहाँ के जो पार्षद उसमें क्या प्रक्रिया आ रही है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 22 के पार्षद कन्हैया जी। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप ये बताया जाए, क्या करीबन 5 साल हो गए और अभी तक नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ है। इसी पर जो है हाईकोर्ट जो है संज्ञान में आया है, लिया है क्या, और यहाँ के गवर्नमेंट सरकार को वो लथाड़े भी हैं हाईकोर्ट। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग में, क्या इसके प्रति क्या प्रक्रिया है, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले हम आपको इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ कि भाई कम से कम आपने इस ज्वलंत मुद्दे को लोगों तक पहुँचाने का काम किया है। और आपने जिस प्रकार कहा कि 5 साल लगभग हो गए, तो 5 साल हम लोग डिले चल गए। 6ठा साल डिले 2014 में ही हम लोग वार्ड पार्षद बने। 19 तक ही कार्यकाल था। 19 से आज 25 हो गया, 6 साल लगभग हम लोग पीछे चल रहे हैं। 6 साल से यहाँ चुनाव नहीं हो रहा। और हम दावे से कहते हैं कि ना सरकार ना विपक्ष कोई नहीं चाहता है कि चुनाव हो। आम आदमी को देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। आम आदमी को क्या परेशानियां हैं उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि अगर किसी विधानसभा में उपचुनाव होना है तो तुरंत चुनाव होता है। वहाँ सारी प्रक्रिया जो है एकदम संवैधानिक रूप से समय पर होता है। और निकाय चुनाव कराना है या स्थानीय चुनाव कराना है तो लोग किसी न किसी बिंदु को आगे करके यहाँ कहते हैं कि तकनीकी कारणों से हम लोग चुनाव नहीं करा पा रहे हैं या चुनाव कराना ही नहीं चाहते हैं। स्पष्ट रूप से हमारा ये हाईकोर्ट तो इस पर संज्ञान लिया है, सरकार को लथाड़ा भी है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हाईकोर्ट निश्चित आज जैसा हम लोग सुन रहे हैं या जान रहे हैं किसी न किसी बिंदु माध्यम से कि झारखंड सरकार की जो मुख्य सचिव हैं उनको सशरीर उपस्थित अगले 25 तारीख को जो डेट है उस पर हाईकोर्ट ने कहा है 26 को कि आप सशरीर उपस्थित होइए। लेकिन वो भी किसी न किसी कारण से, वो टेक्निकल कारण वो बता के सरकार के आदेश को वो विपरीत, सरकार के आदेश के विपरीत वो नहीं जाएगी। और हमको लगता है कि हेमंत जी चुनाव झारखंड में जब तक उनकी सरकार है तब तक यहाँ चुनाव नहीं होगा। तो आप लोग क्या, जो जैसे 5 साल हो गया चुनाव कराए हुए, इसके 5 साल के दरमियान आप लोगों ने काम किया नगर निगम के तहत? देखिए, हम लोग लगातार डे टू डे काम करते हैं। आम आदमी हम लोग हैं और आम आदमी के बीच ही रहना पसंद भी करते हैं। और आम लोगों की जो भी परेशानियां हैं यथासंभव हम लोग प्रयास करते हैं कि किसी न किसी सूत्र से उसका समाधान करें। लेकिन अभी जो निगम की स्थिति है वो बहुत बुरी है। एकदम आप कहिए कि लूट की छूट सरकार दे रखा है। यहाँ के पदाधिकारी पूरी तरह बेलगाम है, हर चीज़ में कमीशन है। सिर्फ ये लोग टीवी मीडिया में दिखते हैं, रोड पर किसी को ना देखिएगा और ना इससे कोई लेना देना है। अभी देवघर में श्रावणी मेला चल रहा है, इसके तहत नगर निगम जो है यहाँ पर साफ सफाई का जो उनके पास जिम्मा था वो अच्छा से करवा रहा है। क्या लग रहा है कि उस सही है? देखिए, जिधर जिला प्रशासन के बड़े लोग रहते हैं या सरकार के बड़े बड़े अधिकारी या मंत्री जी लोग का विजिट होता है, निश्चित उधर थोड़ा बहुत फोकस करता है नगर निगम। लेकिन जिधर से बड़े पदाधिकारियों का आना जाना नहीं होता है या सरकार के बड़े लोग का जाना आना नहीं होता है, उधर की स्थिति आज भी एकदम नर्क बना हुआ है। पूरे शहर में गंदगी है और ये लोग सिर्फ अपनी पीठ अपने से थपथपाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के लोगों में, यहाँ के जो वासी हैं उसमें जो नगर निकाय का चुनाव नहीं हो रहा है, तो क्या लग रहा है, उसमें आक्रोश देखने को आपको मिल रहा है? सबों का मतलब हम लोग पार्षद बाद में है, पहले देवघर नगर निगम का एक मतदाता हैं और एक मतदाता होने के नाते हम आपसे यही कहेंगे कि लोगों में केवल आक्रोश नहीं है, पूरी तरह निराश हो चुका है। लोगों का यही अब मानना है कि हेमंत जी जब तक रहेंगे तब तक जो है चुनाव नहीं होगा और अगर चुनाव कराना है तो हेमंत जी को यहाँ से हटाना होगा। क्या कहना चाहेंगे जो अभी संज्ञान में लिए हैं हाईकोर्ट से, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम
पार्षद और यहाँ के बासिंदा होने के नाते सिर्फ हाईकोर्ट से इतने आग्रह करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आप ही पर आस है सर, आप माननीय हैं, आपके अगर आदेश को ये लोग इस तरह किसी न किसी बिंदु को आगे करके टाल रहे हैं तो आम आदमी का क्या हाल है आप समझ पा रहे हैं। इसलिए आप ही कोई कड़ा निर्णय लीजिए और आपके ही तरफ पूरा झारखंड देख रहा है, निश्चित आपके ऊपर भरोसा है, इसलिए आप ही हम लोगों को किसी न किसी तरह से न्याय दिलाइए। तो देख सक रहे थे कि इसके माध्यम से कि हमारे साथ वार्ड नंबर 22 के जो कन्हैया झा पार्षद थे वो उन्होंने क्या कहा। तो मैं देवर से बबलू शाह 22 न्यूज़ के लिए।